BHEL, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में ये नौकरियां दी जाएंगी। करोड़ों युवाओं की ट्रेनिंग होगी 1 साल की, और उस साल के लिए 1 लाख रुपए युवा के बैंक अकाउंट में जाएगा। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के हर ग्रेजुएट के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। तो इस प्रकार से हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब यहां किसान बैठे हैं, इन दोनों योजनाओं का आपका फायदा होगा, मगर हम वहां नहीं रुके। आपने नरेंद्र मोदी से 2 चीजें मांगी, कर्जा माफी और कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर किसान जानता है कि जब उसे अपनी फसल बेचनी पड़ती है तो जादू से फसल का दाम गिर जाता है। जादू से फसल दाम गिर जाता है और किसान को कभी भी सही दाम नहीं मिलता। बाकी लोग अपना प्रोडक्ट बेचें, उनको सही दाम मिलता है। कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई जूस बेचता है, कोई कुछ और बेचता है, चिप्स का पैकेट बेचता है, उसको सही दाम मिलता है। मगर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो 24 घंटा खून पसीना देता है, उसे सही दाम नहीं मिलता। तो हमने 2 काम किसानों के किए हैं, करने जा रहे हैं। पहला काम, हिंदुस्तान के किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे। ये अभी आप ताली जल्दी बजा गए। ये कर्जा माफी ये शुरुआत है, मगर हम सिर्फ कर्जा माफी नहीं करेंगे। हम किसानों के लिए एक कमीशन रखेंगे और इस कमीशन का काम जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, यह कमीशन सरकार को कहेगा और सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगा। एक बार नहीं, जितनी बार आपको कर्जा माफी की जरूरत होगी उतनी बार यह कमीशन कर्जा माफी करवाएगा। और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दी जाएगी। भाइयों और बहनों, न्याय होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को अन्याय का कैपिटल बना दिया है। हर गरीब जानता है कि जितना अन्याय आज हिंदुस्तान में हो रहा है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर अदानी जैसे व्यक्ति का कर्जा माफ हो सकता है और अगर नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करेगा, तो कांग्रेस पार्टी किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, गरीबों का कर्जा माफ करेगी। अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ ना हो, तो फिर अरबपतियों का भी कर्जा माफ नहीं होना चाहिए।